हेलो फ्रेंड्स, अभी हम लोग इस वीडियो में सीबीएसई ने जो 2021 के लिए मॉडल पेपर दिया हुआ है उस सैम्पल पेपर पे हम डिस्कशन करेंगे और इसमें हम लोग देखेंगे कि क्या क्वेश्चन का पैटर्न है। जैसा कि आप जान गए हैं कि इस बार 2021 का जो एग्ज़ाम होगा वो पेपर पेन पैटर्न पर ही होगा। ऑफलाइन एग्ज़ाम होगा, जो एग्ज़ाम क्लासेस में होते हैं जैसा कि हर बार की तरह होता है वैसे ही होगा, इसमें कोई चेंज नहीं है। तो इसमें आपको थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है। देखिए, पेपर इस बार का जो केमिस्ट्री का पेपर होगा वो 30% सिलेबस रिड्यूस हो गया है। आप उसको सीबीएसई की साइट से डाउनलोड कर सकते हैं। जो मॉडर्न जो करंट सिलेबस है उसको देख सकते हैं। अब हम नया बात करते हैं नए सिलेबस पे कि नया पैटर्न हमारा क्या है। सो इस बार का जो पैटर्न है वो थोड़ा सा डिफरेंट है। इस बार के पैटर्न में जैसा कि इंस्ट्रक्शंस में लिखा है, देयर आर 33 क्वेश्चंस इन दिस क्वेश्चन पेपर। मीन्स इस क्वेश्चन पेपर में कुल 33 क्वेश्चंस हैं एंड ऑल क्वेश्चंस आर द कंपलसरी। सारे क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, उसमें से कुछ ऑप्शंस आपको कहीं कहीं मिलेंगे। जो मोस्ट पॉइंट ऑफ इम्पोर्टेंट है वो ये है कि क्वेश्चन नंबर 1 to 16 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन। दीज आर द ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन इन विच नंबर 1 to 2, क्वेश्चन नंबर 1 and 2 आर द पैसेज बेस्ड विच कैरी द 4 marks each question, while 3 to 16 आर ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस एंड कैरी 1 marks each। सो इस वीडियो में हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 to 16 के बारे में स्टडी करेंगे, डिस्कशन करेंगे फ्रेंड्स कि 1 to 16 में क्या है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 to 16 में यह है कि क्वेश्चन नंबर 1 और 2 ये दोनों जो है पैसेज बेस्ड होंगे। इसके बाद 3 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 13 तक ये ऑब्जेक्टिव होंगे, एजर्सन मेथड एजर्सन बेस्ड होंगे। एजर्सन टाइप के 2 क्वेश्चंस होते हैं, जैसे कि अभी हम लोग आगे डिस्कस कर लेते हैं, तो थोड़ा सा आप वेट करिए। अब देखिए आगे क्या है कि 17 से 25 और क्वेश्चन नंबर 26 से 30, 31 से 33 इसको हम लोग किसी दूसरे वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। फिलहाल अभी जो है हम 1 to 16 क्वेश्चन नंबर के बारे में डिस्कस करने चल रहे हैं। सो देखिए, हमने क्या कहा आपको कि क्वेश्चन नंबर 1 and 2 जो है पैसेज बेस्ड है, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है। तो देखिए, क्वेश्चन नंबर 1 का पैसेज है, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का पैसेज है। इस पैसेज में आप देखिए कुछ पैसेज लिखा हुआ है। अब इसके बाद इसमें कुल 4 क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। देखिए, जैसे क्वेश्चन नंबर इसमें जो है क्वेश्चन नंबर 1 ये हो गया, फिर क्वेश्चन नंबर 2 हो गया। क्वेश्चन नंबर 2 का ऑप्शन दिया हुआ है, सिलेक्शन इसमें कर सकते हैं ऊपर वाला, या तो ये करें। फिर इसमें 3rd क्वेश्चन है और फिर यहाँ पे ये क्वेश्चन नंबर 4 है। ये चारों क्वेश्चन इस पैसेज पर बेस्ड हैं, जो पैसेज नंबर 1 यहाँ पे दिया हुआ है। इस पैसेज को आप केयरफुली स्टडी करेंगे, पढ़ेंगे यहाँ पे क्वेश्चन पेपर को अकॉर्डिंग टू दिस पेपर पढ़ेंगे, और पढ़ने के बाद उसी से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं। ये सारे क्वेश्चन भी क्या हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप के ही क्वेश्चंस हैं। जैसे अगर हम इस क्वेश्चन को ही देखते हैं, देखिए क्या लिखा है, विच आर द फॉलोइंग इज अ सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल। तो अब सेकेंडरी एलाइलिक एल्कोहल, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको मालूम होना चाहिए एलाइलिक एल्कोहल क्या है। फिर ये आईपीएसी नेम दिया हुआ है और आईपीएसी नेम से फिर इसको बनाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि एलाइलिक एल्कोहल कौन है। तो कहने का मतलब ये है कि ऑब्जेक्टिव बेस्ड क्वेश्चन जो होते हैं इसमें भी आपके नॉलेज का ही एग्ज़ाम होता है। ऐसा नहीं है कि आप पैसेज को पढ़ें और फिर पैसेज को पढ़ने के बाद और पैसेज से ही इसमें से क्वेश्चन सर्च कर लें, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन इसमें मिलने बड़े मुश्किल हैं, आपके नॉलेज में होना चाहिए। जो अगर आपकी नॉलेज में है तो आप आंसर दे सकते हैं, क्योंकि आंसर बदल नहीं जाएगा। पैसेज में लिखा हो या ना लिखा हो उसका आंसर वहीं रहेगा। तो फ्रेंड्स, अगर दूसरे पैसेज की हम बात करें, क्वेश्चन नंबर 2 पैसेज, इसमें क्वेश्चन नंबर 5 से लेके शुरू होंगे क्वेश्चंस। यहाँ पर भी एक देखिए पैसेज लंबा चौड़ा है। अब इसमें जो क्वेश्चन बनाए हुए हैं एजर्सन बनाया हुआ है कि एजर्सन रीजन वाला, इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे अभी। तो क्वेश्चन नंबर 3 to 11 जो है ये
अब जो है यहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो ये फर्स्ट जो पैराग्राफ बेस्ड क्वेश्चन था वो ख़त्म हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं, देखिए क्वेश्चन नंबर 3, ये ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आ गया। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए 3, देखिए एक ये कुछ पैसेज बनाया हुआ है। अब इसी से रिलेटेड जो है क्वेश्चन पूछा हुआ है। फिर डाइसैकेराइड दैट रिड्यूस इन नेचर आर, अब यहाँ पे तो ऐसा कुछ लिखा नहीं है, ये भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हो गया। अब इसके बाद सारे क्वेश्चन नंबर 16 तक ऑब्जेक्टिव चल रहे हैं। इसका मतलब इस साल के लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ज़्यादा इम्पोर्टेंट रख रहा है। और मैं आपको बता दूं, अगर किसी पर्सन का 16 मार्क क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में एटलीस्ट 16 कर लेता है तो अब उसके जो है अच्छे मार्क्स आने के पूरे चांसेस होते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में आपके पास कोई रास्ता नहीं है। जैसे मान लेते हैं कोई भी क्वेश्चंस है और किसी भी क्वेश्चन का इसमें से कोई एक ही ऑप्शन सही होगा। अभी हम लोग इस क्वेश्चन और इनके ऑप्शंस पे नहीं बात कर रहे हैं, तो किसी भी क्वेश्चंस का कोई एक ऑप्शन ही सही होगा। अगर आपने लगाया तो सही, लगाया तो सही, गलत लगाया तो रॉन्ग। इस तरह से आपको या तो +1 या तो 0 मार्क्स ही ऑफर हो पाएंगे। इसमें कोई चांस नहीं है कि कहीं हाफ 1/4 ऐसा कुछ कोई चांसेस नहीं है। ये सारे क्वेश्चंस भी आप देख रहे हैं कि ये सारे क्वेश्चंस भी ऑब्जेक्टिव बेस्ड ही हैं, ABCD करके दिया हुआ है। यहाँ भी ये भी क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ से क्वेश्चन नंबर 13, 12 एजर्सन मेथड है, देखिए 12, 13, 14, 15 ये सभी क्या हैं, एजर्सन्स हैं। अब 17 से फिर फ्रेशली क्वेश्चन शुरू होते हैं। तो इसका मतलब ये निकला, अभी तक कंक्लूजन ये निकला कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर के क्वेश्चन नंबर 16 तक हमको ऑब्जेक्टिव की तैयारी करनी है। तो फ्रेंड्स, इसके लिए हम आज से एक अपने इस YouTube चैनल पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को लेकर के हम आ रहे हैं। आपको एक वीडियो रोज़ अवेलेबल कराएंगे और धीरे धीरे हम लोग एक एक चैप्टर से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करते हुए आगे बढ़ेंगे। उम्मीद करते हैं आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, और अच्छा लगे तो एक कमेंट कर दीजिएगा, या जैसी आपकी नीड हो कि इसमें कोई सुधार चाहते हैं तो वो भी बता दीजिएगा। तो हम जो है यहाँ से एक पेपर उठाते हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस लेते हैं और फिर हम लोग उस पर बात करते हैं कि कुछ हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस पढ़ना शुरू करते हैं आज से फ्रेंड्स। तो देखिए, हाँ तो फ्रेंड्स हम आ गए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 31, इसमें क्या दिया हुआ है, दिए हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग पोसेस फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट इन लिक्विड एंड सॉलिड रिस्पेक्टिवली। फिजिकल स्टेट ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, सॉल्यूट का फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, लिक्विड होना चाहिए, और सॉल्वेंट का फिजिकल स्टेट क्या होना चाहिए, सॉलिड होना चाहिए। इसमें से किस सॉल्यूशन के अंदर ऐसा, किस ऑप्शन में ऐसा है कि सॉल्यूट को सॉलिड सॉल्वेंट है, मतलब सॉल्वेंट क्या है, सॉल्वेंट इज सॉलिड है और सॉल्यूट क्या है, लिक्विड है। तो ऐसा एग्जाम्पल हमारे लिए कौन सा है वही हमको देखना है इसमें, ठीक है। तो देखिए ऑप्शन नंबर 1, सॉल्यूशन ऑफ शुगर इन वाटर। शुगर इन वाटर ये कैसा सॉल्यूशन है, वाटर तो इसमें जो है सॉल्वेंट हो गया, और वाटर लिक्विड कंडीशन है, तो ये सॉल्यूशन लिक्विड और सॉलिड का हुआ। इसमें सॉल्वेंट लिक्विड हो गया। हमको सॉल्वेंट कैसा चाहिए, हमको सॉल्वेंट सॉलिड चाहिए, मतलब ये ऑप्शन गलत है। सी में देखिए सॉल्यूशन ऑफ नेफ्थलीन इन बेंजीन, बेंजीन और नेफ्थलीन, तो इसमें जो है बेंजीन का और नेफ्थलीन का, तो इसमें देखिए नेफ्थलीन जो है वो सॉलिड है और ये सॉल्यूट है, और सॉल्वेंट क्या है, बेंजीन है, ये लिक्विड है। तो यहाँ पर भी सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन ये भी नहीं सही है, हमें सॉल्वेंट लिक्विड चाहिए। अच्छा, ब्रास जानते हैं, ब्रास मेटल का सॉल्यूशन होता है। तीसरा है जिंक अमलगम, इसमें जिंक क्या है, जिंक जो होता है वो इसमें सॉल्यूट है और सॉल्वेंट अमलगम Hg,
तो इसमें जो है जिंक, जेडियन और मरकरी में यह बनाया हुआ सॉल्यूशन है। यह सॉल्यूशन जो है इसमें सॉल्वेंट क्या है, सॉलिड है, और जो सल्यूट है वो मरकरी जिंक है। इस तरह से हमारा जो ऑप्शन बनता है ये क्वेश्चन नंबर 31 का ऑप्शन जो है बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31 का बी ऑप्शन सही होगा। फ्रेंड्स, आप एक काम करिए कि एक पेन और कॉपी ले लीजिए और फटाफट, इस क्वेश्चन में हमने थोड़ा सा टाइम लिया है, अब जो है फटाफट 3 सेकंड के अंदर में हम लोग आंसर सॉल्व करते चले जाएंगे। आप अलग से टिक लगाते चले जाइए, अपने ऑप्शन को देखिए और फिर मैच करिए कि क्या आपका आंसर सही हुआ कि रॉन्ग हुआ। 32, व्हाट इज द फिजिकल स्टेट ऑफ सल्यूट एंड सॉल्वेंट फॉर अ सॉल्यूशन ऑफ कैम्फर इन N2 गैस। N2 गैस में जो है कैम्फर को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो N2 गैस में कैम्फर को डिजॉल्व कर रहे हैं, तो यह कैसा सॉल्यूशन है। कैम्फर क्या होता है, सॉलिड होता है, कैम्फर माने कपूर, और N2 क्या है, गैसियस है, तो ये सॉल्यूशन है सॉलिड और गैस का, तो ऑप्शन ए सही है। जिनका ऑप्शन ए सही है उनको बधाई। 33 देखिए, टू कन्वर्ट मोलैरिटी इनटू व्हिच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डज नॉट रिक्वायर डेंसिटी ऑफ द सॉल्यूशन। किसमें डेंसिटी की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, हमको सॉल्यूशन के डेंसिटी की ज़रूरत किसमें नहीं पड़ेगी। तो देखिए, जो नॉर्मेलिटी होता है, नॉर्मेलिटी के लिए हमको डेंसिटी की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, तो इस तरह से जो है हमको नॉर्मेलिटी यहाँ पे ऑप्शन 33 में नॉर्मेलिटी मिल जाएगा। 34, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट ऑफ कंसंट्रेशन डज नॉट डिपेंड अपॉन द टेम्परेचर। फ्रेंड, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इसमें से कौन सा जो यूनिट है कंसंट्रेशन का वो टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इसका जो आंसर होगा वो होगा मोलैलिटी। देखिए, मोलैलिटी जो है टेम्परेचर पर डिपेंड नहीं करेगा। अब आप हमको कमेंट में बताइएगा कि यह क्यों नहीं करता है, और इसका आंसर मैं अगले वीडियो में दूंगा, बस आपको एक्टिव करने के लिए कि आप इसको कमेंट करके बताइए कि ये मोलैलिटी क्यों नहीं इफेक्टिव होता है, टेम्परेचर से क्यों नहीं चेंज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऑन विच फैक्टर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड डिपेंड। सॉल्युबिलिटी किसी गैस का लिक्विड के अंदर, जैसा कि आपने हेनरी लॉ पढ़ा था, तो ये हेनरी लॉ से ही है। तो किसी भी लिक्विड में गैस की जो सॉल्युबिलिटी है वो किस पर डिपेंड करेगी। फर्स्ट है टेम्परेचर, जी करेगी। दूसरा है प्रेशर ऑफ द गैस, करेगी। नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पर भी करेगी। इसका मतलब हमारा ऑप्शन डी सही है, तो 35 का डी, 35 का ऑप्शन डी सही है। नेक्स्ट 36, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेसिफिक कंडीशन कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज फिल्ड इन द कोल्ड ड्रिंक्स एंड इन सोडा वाटर। कोल्ड ड्रिंक और सोडा वाटर में किस कंडीशन में कार्बन डाइऑक्साइड फिल्ड होती है। एट हाई टेम्परेचर, नहीं, हाई टेम्परेचर पर नहीं होती है क्योंकि हाई टेम्परेचर पर सॉल्युबिलिटी कम हो जाती है। तो एट लो टेम्परेचर, ये तो पॉइंट सही है। और हाई प्रेशर, हाँ यही सही है, लो टेम्परेचर और हाई प्रेशर। जैसे कि ये गैस, कोई कोल्ड ड्रिंक की बोतल है, तो इस कोल्ड ड्रिंक की बोतल में यहाँ पे शुगर सोल्यूशन भर लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को इसके अंदर टेम्परेचर जब हम लोग लो कर देंगे तो सॉल्युबिलिटी टेम्परेचर की बढ़ जाएगी गैस की, और हाई प्रेशर कर देंगे तो बढ़ जाएगी। तो हाई प्रेशर और लो टेम्परेचर पर गैस को उसमें फिल्ड किया जाता है, उस पर सील्ड कर देते हैं उस पर गैस को कोल्ड ड्रिंक्स बनाते समय। तो इस तरह से 36 का क्वेश्चन नंबर जो क्या होगा सही, बी सही हो जाएगा। 36 का बी ऑप्शन सही है। इन विच कंडीशन हेनरी लॉ इज अप्लीकेबल। हेनरी लॉ क्या होता है, P प्रोपोर्शनल KHX, याद होगा आपको। हेनरी लॉ P प्रोपोर्शनल KH, P इक्वल टू दी KH X, जहाँ X क्या है मोल फ्रैक्शन है और KH क्या है हेनरी लॉ कांस्टेंट है। तो इन विच कंडीशन हेनरी लॉ इज एप्लीकेबल। आइडियल बिहेवियर ऑफ गैस, नहीं। गैसेस सॉल्यूट नाइदर एसोसिएटेड नॉट डिसोसिएट, तो यहाँ पर कुछ
लग रहा है। देखिए क्या कह रहा है कि गैसियस सल्यूट नाइदर एसोसिएट नॉर डिसोसिएट। तो जो सल्यूट हैं वो न तो एसोसिएट हो और ना ही वो डिसोसिएट हो, उस कंडीशन में तो हेनरी लॉ अप्लीकेबल है। अगर वो एसोसिएशन या डिसोसिएशन करने लगते हैं तो वहाँ पे अप्लीकेबल नहीं होगा। तो इस तरह से 37 का जो क्वेश्चन नंबर है वो बी सही है। तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में होता क्या है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस में हमारा जो दिमाग कन्फ्यूज होता है। ऐसा ऑप्शन दिए जाते हैं, ऐसे ऑप्शंस दिए जाते हैं जिसमें कि ऑल 4 ऑप्शन नियर सही लगने लगते हैं। तो इस चीज़ को हमें बचना है। इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि एलिमिनेशन ऑफ द क्वेश्चंस करने चाहिए। इसमें जो ऑप्शंस हैं उनको एलिमिनेट करना चाहिए। चलिए धीरे धीरे आगे देखते हैं। 38 ड्यू टू व्हिच रीजन O2 गैस लिबरेटेड फ्रॉम द ब्लड ऑफ टिश्यू ऑफ एनिमल बॉडीज। देखिए कह रहा है कि जैसे ब्लड है तो ब्लड में O2 है, अब यह टिश्यू मान लीजिए है, तो ब्लड से ऑक्सीजन जो है टिश्यू में किस वजह से जाता है, बॉडी के अंदर की बात हो रही है, इनसाइड द बॉडी। तो यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर है उसके ग्रेडियंट की बात हो रही है। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ डिफ्यूजन ऑफ पार्शियल प्रेशर का मतलब ये होता है कि हाई प्रेशर कहीं है और कहीं लो प्रेशर। मान लो यहाँ प्रेशर हाई है, यहाँ पार्शियल प्रेशर कम है, तो हाई से हमेशा लो की तरफ कोई चीज़ शिफ्ट होती है। ये तो इसमें यहाँ पे कह रहा है कि ऑक्सीजन लिबरेट होकर के कहाँ चली जाती है, टिश्यू में चली जाती है। तो इसका मतलब टिश्यू में ऑक्सीजन का प्रेशर लो होगा। तो टेम्परेचर का यहाँ पे कुछ मतलब नहीं है, यहाँ पे टेम्परेचर का मतलब नहीं है। पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन टिश्यू, ऑप्शन बी देखिए, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज मोर इन टिश्यू, ये भी गलत है, ये भी गलत है, बी भी गलत है। सी में देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड लेस इन टिश्यू। कार्बन डाइऑक्साइड का अगर प्रेशर लेस होगा टिश्यू में तो उसमें क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड से ऑक्सीजन से रिलेशन नहीं है, वहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का लिबरेशन की बात होती तो हम इस टॉपिक पर ध्यान देते। तो सी भी नहीं है ऑप्शन। अब डी में देखिए पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन गैस इज लेस इन टिश्यू, सही है। ये टिश्यू है, ये ब्लड कैपिलरी है, तो टिश्यू में पार्शियल प्रेशर कम है तो कैपिलरी में अधिक हो जाएगा उसके हिसाब से। तो इस तरह से ब्लड से जो है टिश्यू में ऑक्सीजन चला जाएगा। तो इस तरह से ऑप्शन डी जो है करेक्ट होता है, 38 का डी। नेक्स्ट देखिए 39 सल्यूट प्लस सॉल्वेंट से सोल्यूशन बनता है, बिल्कुल सही है। डेल्टा मिक्सिंग H इज ग्रेटर देन 1, ग्रेटर देन 0। इसका मतलब यह कंडीशन 0 से डेल्टा H ज़्यादा हो रहा है। तो यह जो कंडीशन है वो एंडोथर्मिक कंडीशन है। तो कह रहा है कि व्हाट वुड बी द चेंज इन सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस। तो सब्सटेंस के सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा, टेम्परेचर इंक्रीज करें तो जब हम टेम्परेचर को इंक्रीज करेंगे तो जाहिर सी बात है कि सॉल्युबिलिटी तब क्या करेगी, बढ़ जाएगी। इस तरह से 39 का क्या ऑप्शन सही होगा, 39 का ऑप्शन ए सही होगा कि सॉल्युबिलिटी विल इंक्रीज। नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फ्रेंड्स कोलिगेटिव प्रॉपर्टी आप जानते होंगे, वह प्रॉपर्टी जो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे डिपेंड करती है, सॉल्वेंट नहीं बल्कि सॉल्यूट पे डिपेंड करती है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, देखो वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर आप पढ़े होंगे, ये करती है कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। ऑस्मोटिक प्रेशर ये भी कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन ये भी होता है, फ्रीजिंग पॉइंट डिप्रेशन भी होता है। और यहाँ पे ऑप्शन डी दिया है ऑल द अबव। तो इसका मतलब कि 40 का आंसर क्या है, डी है जो ऑल द अबव है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 41 पे। कंसीडरिंग द 100% आयनाइजेशन, 100% आयनाइजेशन ऑफ गिवन आयनिक सल्यूट, एक्वा सॉल्यूशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस हैव लेस फ्रीजिंग पॉइंट। किसकी फ्रीजिंग पॉइंट सबसे कम होगी। देखिए यह जो है एक तरह की कोलिगेटिव प्रॉपर्टी क्वेश्चन है, और कोलिगेटिव प्रॉपर्टी नंबर ऑफ मोल पे डिपेंड करती है, और नंबर ऑफ मोल्स जहाँ जितनी ही ज़्यादा होगी फ्रीजिंग पॉइंट का उतना ही डिप्रेशन और बॉइलिंग पॉइंट का उतना ही एलिवेशन होगा। तो कह रहा है सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट, तो सबसे कम फ्रीजिंग पॉइंट उसकी होगी जिसके नंबर्स ऑफ आयंस या पार्टिकल्स अधिक होंगे। तो आप यहाँ पे देखिए ग्लूकोज जो है वाटर में जाएगा तो कोई आयनाइजेशन नहीं होती है, ये ग्लूकोज का आयनाइजेशन नहीं होता है, तो ग्लूकोज हो गया। NaCl का आयनाइजेशन होगा लेकिन 2 आयंस मिलेंगे, Na प्लस और Cl- का। CaCl2 में 3 आयंस मिलेंगे, जबकि Al2SO4 के थ्राइस में 3 और 2 5, इसमें 5 आयंस मिलेंगे। इस तरह से हमारा ऑप्शन जो होता है
वो 41 का क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन हो जाएगा। क्यों ऐसा हुआ, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ आयन सबसे अधिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मॉइस्ट एयर इज एन एग्जाम्पल ऑफ, किस तरह का सोल्यूशन होता है मॉइस्ट एयर, मतलब हवा में अगर मॉइस्चर मिस डिजॉल्व हो जाए तो वह किस तरह का एग्जाम्पल है। तो गैसियस सोल्यूशन का एग्जाम्पल है, क्योंकि उसमें गैस में डिजॉल्व, लिक्विड में गैस में मॉइस्चर एयर लिक्विड डिजॉल्व हो रहा है, तो ये गैसियस सोल्यूशन का एग्जाम्पल है। 42 का ऑप्शन ए सही होगा। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ द सोल्यूशंस फॉर्म नियरली आइडियल बिहेवियर, वो आइडियल बिहेवियर कौन शो करता है। देखिए आइडियल बिहेवियर जो होता है क्लोरोबेंजीन और क्लोरोइथेन, यही आपका जो है आइडियल बिहेवियर यह नहीं करेगा। आपका जो एसीटोन क्लोरोफार्म है ये भी एसीटोन और क्लोरोफार्म ये नेगेटिव डेविएशन करेगा, वाटर HCl नेगेटिव करेगा, ये पॉजिटिव करेंगे पहला वाला। इस तरह से जो है बेंजीन और टॉल्यूइन, यही ऑप्शन हमारा सही है। बेंजीन और टॉल्यूइन का मिक्सचर जो है नियरली आइडियल, वैसे तो कोई सोल्यूशन आइडियल नहीं होता पर ये नियरली आइडियल का बिहेवियर शो करते हैं। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 43 का बी सही होता है। नेक्स्ट 45, विच ऑफ द फॉलोइंग सोल्यूशन इज आइसोटोनिक विथ RBC। देखिए RBC के लिए जो 0.9% मास अपन वॉल्यूम का कंसंट्रेशन होता है, यह जो है आइसोटोनिक होता है, इसको आप याद रखिए फ्रेंड, ठीक है। तो 0.9%। इस तरह से 45 का कौन सा आंसर सही हुआ, बी सही हुआ। इसको याद रखिए कि 0.9% जो है मास अपन वॉल्यूम, ये भी ध्यान रखना, W/V मास अपन वॉल्यूम सोल्यूशन ये होता है, आइसोटोनिक होता है RBC के लिए। फिर है कि अ सोल्यूशन ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन वाटर एग्जिबिट, सल्फ्यूरिक एसिड का सोल्यूशन वाटर में कैसा डेविएशन शो करता है। आप डेविएशन पढ़े हैं तो उसमें जो है डेविएशन दो तरह के होते हैं, नेगेटिव डेविएशन, पॉजिटिव डेविएशन। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड और वाटर का सोल्यूशन होता है ये नेगेटिव डेविएशन शो करता है। एक्चुअली इसमें जो है इंटरेक्शंस होते हैं, ए इंटरेक्शन, बी इंटरेक्शन, और जब दोनों को मिक्स किया तो बना इंटरेक्शन AB। अगर AB का इंटरेक्शन ग्रेटर देन AA और BB से होगा तो वो नेगेटिव डेविएशन होगा। इस तरह से 46 का ए ऑप्शन सही है। 47, विच इज द कोलिगेटिव प्रॉपर्टी यूज टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बायोमॉलिक्यूलर सच एज द प्रोटीन्स। ये देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 47 कह रहा है कि हाई मॉलिक्यूलर वेट, बायोमॉलिक्यूल्स इनके हाई मॉलिक्यूलर वेट होते हैं, और जैसे कि प्रोटीन है या पॉलीमर, प्रोटीन भी एक तरह का पॉलीमर ही है, तो इन बायोमॉलिक्यूल्स का जो ऑस्मोटिक या कोलिगेटिव प्रॉपर्टी, मोलर मास वगैरह निकालने के लिए हम कौन से मेथड का यूज करते हैं। तो देखिए इसमें क्या है कि अगर आप इसका फ्रीजिंग पॉइंट करेंगे तो ये फ्रीजिंग में दिक्कत होगी। अगर आप बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन करते हैं तो बॉइलिंग, ये प्रोटीन जैसे बायोमॉलिक्यूल्स ये हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होने लगते हैं, तो इसलिए बॉइलिंग वाला भी मेथड सही नहीं है। रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, इससे भी हम लोग नहीं कर सकते। इसका जो बेस्ट मेथड है वो है ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड। एक क्वेश्चन पूछा था ये 2019 में कि ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड इज मोस्ट सुटेबल मेथड टू डिटरमाइन द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द बायोमॉलिक्यूल्स लाइक द प्रोटीन, वाई। तो इसका आंसर यही है कि हाई टेम्परेचर पर जो प्रोटीन्स जैसे मॉलिक्यूल्स, बायोमॉलिक्यूल्स होते हैं, वो हाई टेम्परेचर पे डिकम्पोज होने लगते हैं, और उसके डिकम्पोजिशन से बचने के लिए हमको जो है ऑस्मोटिक प्रेशर का सजेशन किया जाएगा कि हम ऑस्मोटिक प्रेशर मेथड से ही इसको देखें। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। तो ये जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू सोल्यूशन हैव डिफरेंट ऑस्मोटिक प्रेशर, दो सोल्यूशन है उनके ऑस्मोटिक प्रेशर अलग अलग हैं। द सोल्यूशन ऑफ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज कॉल्ड, जिसका अधिक ऑस्मोटिक प्रेशर उसको क्या कहेंगे, तो हाइपर, हायर है तो हाइपरटोनिक। इसमें हाइपरटोनिक का ऑप्शन कौन सा है, डी। तो 48 का ऑप्शन कौन सा सही होगा, डी। जिसका प्रेशर अधिक है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर अधिक है वो हाइपरटोनिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एट कांस्टेंट प्रेशर, at a constant pressure 0.5 m NaCl aqueous solution is diluted by adding water in
विच ऑफ द करेक्ट ऑप्शन? एट कांस्टेंट प्रेशर 0.5 m NaCl एक्वस सोल्यूशन 0.5 m माने मोलैलिटी ऑफ NaCl का 0.5 है, डाइल्यूटेड बाय एडिंग वाटर, उसमें वाटर डाल करके डाइल्यूट कर रहे हैं। विच इज़ द करेक्ट ऑब्जर्वेशन? इसमें से कौन सा करेक्ट ऑब्जर्वेशन है? कह रहा है वांट ऑफ फैक्टर आई एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन बोथ डिक्रीज। अगर आप डाइल्यूट करेंगे किसी सोल्यूशन को तो क्या उसका बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज होगा? नहीं, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है। नेक्स्ट ऑप्शन पे आइए, पहला ऑप्शन रॉन्ग है। सेकंड पर आइए, वांट ऑफ फैक्टर एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इंक्रीज। वांट ऑफ फैक्टर सोल्यूशन को हम डाइल्यूट कर रहे हैं, है ना, तो जब हम सोल्यूशन को डाइल्यूट कर रहे हैं तो बॉइलिंग पॉइंट तो डिक्रीज होगा, बात सही है। लेकिन वांट ऑफ फैक्टर आई नहीं होगा, आई डिक्रीज नहीं होगा, आई इंक्रीज होगा। तो अब ऑप्शन ढूंढिए कि इसमें आई इंक्रीज हो रहा है और बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो रहा है। तो सेकेंड में क्या है, वांट ऑफ फैक्टर आई एंड बॉइलिंग पॉइंट दोनों इंक्रीज हो गया? नहीं, ये भी गलत हो गया। सी में देखिए वांट ऑफ फैक्टर डिक्रीज, ये भी गलत हो गया। डी में देखिए क्या है, वांट ऑफ फैक्टर इंक्रीज, तो वांट ऑफ फैक्टर इंक्रीज कर रहा है, ये ऑप्शन सही है यहाँ पे। वाइल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन डिक्रीज, यही सही हो गया। तो 49 का ऑप्शन जो है हमारा डी सही है। ठीक है, नेक्स्ट 50 क्वेश्चन पाते हैं। तो नेफ्थलीन इज सॉल्युबल इन ईथर और बेंजीन बिकॉज, नेफ्थलीन ईथर और बेंजीन में डिजॉल्व हो जाता है। देखिए नेफ्थलीन भी नॉन पोलर है और बेंजीन भी नॉन पोलर है। अब इसमें क्या है, डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन, ऐसा हो ही नहीं सकता क्योंकि दोनों नॉन पोलर है, तो ये गलत हो गया। लंडन फोर्स सही ऑप्शन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी नहीं होगी, आयनिक इंटरेक्शन भी नहीं होगा, तो ऑप्शन बी सही है, लंडन फोर्स। 50 का क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन बी सही है। 51 पे आइए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अप्लीकेबल फॉर द सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन लिक्विड? किसी गैस को लिक्विड में डिजॉल्व होने के लिए कौन सा अप्लीकेबल है, कौन सा ऑप्शन अप्लीकेबल है? तो अगर हम इंक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, अगर टेम्परेचर बढ़ाएं तो क्या सॉल्युबिलिटी इंक्रीज करती है? नहीं, डिक्रीज करती है, तो पहला ऑप्शन रॉन्ग हो गया। दूसरा, डिक्रीज विथ इंक्रीज इन टेम्परेचर, ये तो बात सही है, लेकिन प्रेशर, तो प्रेशर को भी इंक्रीज करे तो डिक्रीज होगा? नहीं, प्रेशर बढ़ाने से सॉल्युबिलिटी बढ़ेगी, तो ये दूसरा भी रॉन्ग हो गया। सी देखिए 51 सी ऑप्शन, इंक्रीज विथ डिक्रीज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर घटाने से बढ़ेगी सॉल्युबिलिटी, तो सही है। इंक्रीज इन प्रेशर और प्रेशर बढ़ाने से भी बढ़ेगी, तो ऑप्शन सी तो सही हो गया। देखिए डी में क्या दिया है, डिक्रीज विथ डिक्रीज इन, तो गलत हो गया। तो इस तरह से ऑप्शन नंबर 51 का सी सही है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देखिए क्या है, कह रहे हैं कि if two substance A and B have partial pressure of A ratio partial pressure of B, प्योर कंडीशन में P1 PA0 और PB0 रेशियो है 1:2, हैव द मोल फ्रैक्शन इन द सोल्यूशन 1:2, देन द फ्रैक्शन ऑफ वेपर, तो वेपर का कितना फ्रैक्शन होगा, ए का वेपर फ्रैक्शन कितना होगा, तो कितना होगा भाई, 1:2 है तो 0.2 होगा, 0.2। इस तरह से इसका ऑप्शन जो 52 का डी से हुआ। 53 आइए, इफ़ अल्फा इज द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ Na2SO4, द वांट ऑफ फैक्टर आई यूज फॉर द कैलकुलेटिंग मॉलिक्यूलर मास, तो आई क्या होगा 53 में, आई निकालना है आपको। देखिए ये Na2SO4 है, अब Na2 आयनाइज होगा तो बनेगा 2Na प्लस और SO4, ठीक है। तो यहाँ पे जो होगा ये सीधे सीधे आप सी लगा लीजिए, 1 + 2 अल्फ़ा, इसको निकालना मैं बता दूंगा, 1 + 2 अल्फ़ा यहाँ पे आएगा ऑप्शन, तो 53 का सी सही है।
देखिए अगला क्वेश्चन, एथिलीन ग्लाइकॉल इज एडेड इन वाटर एज एंटी फ्रीज। यह एंटी फ्रीज की तरह एथिलीन ग्लाइकॉल को यूज करते हैं क्योंकि यह डिक्रीज फ्रीजिंग पॉइंट, ये फ्रीजिंग पॉइंट को कम करता है इन वाटर इन विंटर, सही बात है, फ्रीजिंग पॉइंट को घटा देता है, और डिक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट इन द समर, और समर में इसको बॉइलिंग पॉइंट को भी मेंटेन करता है। तो ये बॉइलिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट दोनों को कंट्रोल करता है। इस तरह से 54 का ए ही ऑप्शन सही है, ये सही ऑप्शन है, ए सही होगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज करेक्ट फॉर होमोजीनियस मिक्सचर ऑफ ए एंड बी विच शो द पॉजिटिव डेविएशन। जो पॉजिटिव डेविएशन शो कर रहा है उसके लिए कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो 55 में देखिए, मैंने आपको अभी शुरुआत में बताया था कि अगर ए बी का इंट्रैक्शन ए और बी के इंट्रैक्शन से कम होगा तो डेविएशन पॉजिटिव होगा। तो कहाँ दिया है, ए बी का इंट्रैक्शन लेसर होगा ए और बी से। देखिए पहला ऑप्शन क्या है, ए बी इंट्रैक्शन आर स्ट्रॉन्गर, गलत हो गया। ए इंट्रैक्शन आर वीकर देन ए बी बी, ए इंट्रैक्शन वीकर ए बी इंट्रैक्शन वीकर देन ए और बी। तो ये 55 का बी ऑप्शन सही है, 55 का बी ऑप्शन सही है। ठीक है, सो इस तरह से हम लोगों ने आज कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया है। और देखिए इसमें से क्वेश्चन लग रहा है छूट गया था क्या, हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH, हाँ ये छूटा हुआ है। RBC वाला हम लोग किया, हमने ये किया, हमने 44 क्वेश्चन छूट गया हमसे, सॉरी। देखिए क्वेश्चन दिया है कि हाउ मेनी ग्राम्स ऑफ NaOH विल बी नीडेड टू प्रिपेयर द 250 ml ऑफ 0.5 m सॉल्यूशन। ये भी क्वेश्चन कहिए तो इम्पोर्टेंट ही है। देखिए आप क्या कह रहा है कि 0.5 m, जब m कैपिटल हो तो इसका मतलब क्या है, वो मोलैरिटी की बात कर रहा है। मोलैरिटी, तो मोलैरिटी क्या होता है, मोलैरिटी आप जानते होंगे कि मोल्स ऑफ सॉल्यूट बाई वॉल्यूम, यहाँ पे होगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है। ठीक है, मोल्स बाई वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर। देखिए एक चीज़ और इसको हम लोग सिंपल तरीके से लगा सकते हैं कि अगर हमें 1 m सॉल्यूशन बनाना है तो हमें 1 लीटर सॉल्वेंट चाहिए, और उस समय जो सॉल्यूट होगा उसके मोलर मास के बराबर ग्राम में हमको सॉल्यूट चाहिए। तो यहाँ पे सॉल्यूट कौन सा है, NaOH है। NaOH का मोलर मास कितना होता है, Na का 23 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, H का 1 होता है। तो यहाँ पे हो गया 0 और ये 40। इसका मतलब ये हुआ कि NaOH का मोलर मास कितना है, हमने पूरा डिलीट कर दिया। NaOH का मोलर मास कितना है, 40 ग्राम मोल इनवर्स है। देखिए तो हमने आपको क्या बताया था कि अगर हमें 1 m सॉल्यूशन बनाना है 1 लीटर में तो हमको कितना चाहिए, 40 ग्राम NaOH चाहिए। अब अगर आप इसने क्वेश्चन में क्या दिया, इसने क्वेश्चन में दिया कि 0.1 m, तो इसको अगर आप 0.1 m कर दें, चलिए 1 लीटर में ही डिजॉल्व करते हैं। उस समय कितना ग्राम चाहिए, तो 0.4 ग्राम चाहिए, है ना। ये 0.1 के रेशियो से 0.4 ग्राम चाहिए। अब इसने सॉल्यूशन के वॉल्यूम को भी घटा दिया है, इसने कितना किया है, 250, है ना, 250 ml किया है। तो अगर हम 0.4 नहीं होगा, यहाँ पे 4 ग्राम होगा ना, 10 से डिवाइड होगा बस, तो इसको 4 ग्राम कर दीजिए। ये 4 ग्राम होगा क्योंकि ये 0.1 है, ये 1 m से तो 40, तो वो 0.1 करेंगे तो 4 ग्राम हो जाएगा। अब वॉल्यूम इसने कितना किया है, 250 ml किया है। तो आप एक काम करिए, काम ये करिए कि अगर 0.1 m बनाने के लिए अगर हम 4 से डिवाइड करें 1000 को, तो ये कितने ml के लिए हो गया, ये 1 ml की कंडीशन है क्योंकि 1000 ml बराबर 1 लीटर। तो 0.1 m बनाने के लिए आपको 4 ग्राम सॉल्यूशन को 1000 लीटर में डिजॉल्व करेंगे तो बनेगा। अब आपको कितना बनाना है, 250 का ml का क्वेश्चन दिया है ना कि 250 ml, देखिए यहाँ 250 लिखा हुआ है, यहाँ पे देखिए।
तो 250 का बनाना है तो 250 का इसमें मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। अब इसको आप कट कर देंगे, सॉल्व कर देंगे, करने का मतलब तो ये 4 और 4, इसका मतलब क्या बचा हमारे पास 1 बचा। तो 1 ग्राम की नीड है। देखिए ऑप्शन कौन सा है 1 ग्राम, 1 ग्राम ऑप्शन नंबर ए सही है। तो 44 का ए सही है 1 ग्राम। इस तरह से फ्रेंड्स जो है हमने सारे क्वेश्चंस लगाए हैं। ये हमसे छूट गया था क्वेश्चन उस समय, तो बाकी तो सारे क्वेश्चंस हो गए हैं। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगेगा तो एक लाइक कर दीजिएगा, फिर आगे से हम वीडियो लेकर आएंगे। थैंक यू वेरी मच।